हेलो गाइस, हाउ आर यू। माय नेम इज़ गगनदीप सिंह एंड वेलकम इन द पंजाबी ट्यूटर। सो अज की वीडियो कुछ खास तरह के स्टूडेंट्स के लिए तो ये वीडियो का जो मोटिव आओ किसी कम्यूनिटी या किसी परसन या किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्रेनर किसी भी हर्ट करने की कोशिश नहीं की गई ये मेन जो ये वीडियो का जो मेरा मकसद है वो एक गल नहीं बल्कि कुछ मल्टीपल गल्लां जो तुहानूं सारिआं नूं पता होनी चाहिए। सो मैं हमेशा यही मानता हूँ कि जे तुसी मेरे तो वड्डे हो तो मैं तुहाडा छोटा ब्रदर हाँ, जे तुसी मेरे तो छोटे हो तो मैं तुहाडा वड्डा ब्रदर। ओके, सो की हो रहा है एक्चुअल दे तुसी ओके तुसी +2 की +2 तो कई स्टूडेंट तुहाडे विचों ग्रैजुएट्स आ, तुहानूं पता लग गया कि मैं एक ओहो वाले एरिए च हाँ जो इन्ना डिवलप्ड नहीं गा। तुसी अपने आसे पासे मार्केट जाके देखिया तो पता लगे कि शायद मेरा सर्वाइवल फ्यूचर दे विच इत्थे थोड़ा जा डिफिकल्ट है। तुसी जाके पे स्केल देखिया कि मेरी मार्केट दे विच पढ़े लिखे बंदियां दी पे कितनी चल रही है, तो तुहानूं रियलिटी तुहाडे सामने आई कि अज दे समय जे गल कीती जावे तां पंजाब दे विच जो एक पढ़े लिखे ग्रैजुएट दी पे आ वो 8 ਜਾਂ 9,000 तो नो मैटर कि उन्हें किहड़ी फील्ड दे विच ग्रैजुएशन कीती है। एक बच्चा जो है उन्हें मान के लो ग्रैजुएशन की फिर उन्हें B.Ed की है, ईवन कि जो उन्हें मास्टर डिग्री भी कर ली, जो स्कूल च जा रहा तो उही उनकी जो पे है वो 9 तो 10,000 है, इदू ज़्यादा नहीं। हाँ प्राइवेट थोड़ा तुहानूं ज़्यादा पे कर दिंदा वा क्योंकि प्राइवेट तो गौरमेंट का शुरू तो ही एक दूसरे दे नाल कंपीटीशन रहा। गौरमेंट दे विच थोड़ा घट होंदा, गौरमेंट टीचर्स गौरमेंट जो बैंक्स दे विच लोकी परमानेंट उन्हां दीयां सैलरियां ज़्यादा आ, जो ठेके ते रखे हुए आ उन्हां दा सारा तुहानूं पता वा। तो कितना किते तुहानूं ये फील होया कि मेरा सर्वाइवल है जो इत्थे इंडिया दे विच जां पंजाब दे विच जां किसी भी स्टेट दे विच तां ये थोड़ा जिहा डिफिकल्ट आ। ये चीज़ का इत्थों जन्म हुंदा, इत्थों एक इंसान ये सोचदा कि मैनूं किसी होर कंट्री दे विच शिफ्ट हो जाना चाहिए। रीज़न की सी? रीज़न सी कि तुहाडे सर्वाइवल नूं लैके तुहानूं चिंता हुंदी। सो इत्थे जो मेन चीज़ तुहाडे स्टूडेंटां दे विच पाई गई आ, IELTS दा एग्जाम क्लीयर करो तो किसी कंट्री दे विच शिफ्ट हो जाओ, चाहे आस्ट्रेलिया चाहे न्यूजीलैंड है चाहे कैनेडा, जो भी कंट्री है जो भी तुहाडी एक ड्रीम कंट्री है, पर इत्थे तुहाडी खुद की कंट्री ड्रीम कंट्री नहीं हैगी अपनी, जिहदे वजह करना पाए ये वाला फैसला लिया। तो मेन गल इहदे विच आउंदी है कि जे तुसीं IELTS फील्ड दे विच पै चुके हो तो इधर जो ये फील्ड दे विच जो कुछ सारा कुछ चल रहा वा पिछले 2 सालों तो पिछले 3 सालों तो एग्जाम ते एग्जाम दई जाने हो, हर मंथ एग्जाम भरी जाने हो, 15 दिन ला के एग्जाम दई जाने हो, सेंटर चेंज करी जाने हो, नवे नवे ट्रेनर कोल जाने हो, यूट्यूब ते वीडियोज़ देख के बंच देख के आपका दिमाग खराब करी जाने हो। एक ट्रेनर कहता कि आ करो, एक कहता इंट्रो नूं इत्थे लिखो, कोई कहता ओवरऑल नूं एंड ते लिखो, कोई कहता दूजे नंबर ते लिखो। तो सारियां चीज़ां नाल दिमाग खराब करन तो बाद हिट एंड ट्रायल मैथड तुसीं वरती जाने हो। आ लाता बैंड नहीं आए, आ लाता बैंड आ गए। इहदे विच एक बिहेवियर सैट हो जांदा, बिहेवियर सैट हो जांदा। जो चीज़ एक एरिया लोगों का जिहड़ी चीज़ ज़्यादा लोकी अडोप्ट करन लग जान तो हौली हौली बाकी लोगों ते भी उनका इंपैक्ट पैना शुरू हो जाता। फॉर एग्जाम्पल जे एक परसन ने दूसरे परसन नूं खराब किया, दूसरे ने गा तीसरे नूं कीता, हौली हौली ग्रुप बन गया, उन्होंने ग्रुप दूसरे ग्रुप ते इंपैक्ट छड्ड रहा। इदां दा कुछ स्टडी दे विच भी देखा जाता। हुण जे अज दे समय च मैं स्पैशली पंजाब के स्टूडेंट्स की गल करां तां IELTS नूं लैके हाऊआ जिन्ना पंजाब दे विच बनिया, मेरे हिसाब नाल शायद ही कोई दुनिया की इदां दी स्टेट होवे जां कोई कंट्री हो जिन्हां विच इन्ना ज़्यादा हाऊआ होवे, इन्ना ज़्यादा नैगेटिविटी होवे, इन्ना ज़्यादा भेड़ चाल होवे एक दूजे के पिछे लगन दी। तो मल्टीपल रीजन देखे जाते हैं बैंड ना आउंदे कि क्यों तुसी पिछले 2 साल तो कम से कम 5 ਜਾਂ 6 एग्जाम दे चुके हो, उनके बावजूद भी हुण तुहानूं लग रहा कि सानूं जां तां ये फील्ड छड्ड देनी चाहिए आ, जां मैं पागल हाँ, जां साडे घर दे पागल आ, जां सोसाइटी पागल आ, ते जां कुल मिला के मेरी सारी ये जिहड़ी जिंदगी आ शायद मैं अनलक्की परसन हाँ। इदां दे चीज़ां तुहाडे माइंड दे विच आउंदियां। मैनूं बहुत सारिया स्टूडेंट्स दे कॉल आउंदे कि सर मेरे को कोई ऑप्शन नहीं, मेरी लाइफ खत्म आ, मेरे को IELTS। मैनूं इदां लगदा हुंदा कि मे बी वो स्टूडेंट ने शायद कोई क्राइम वगैरह करता कि जिंदे नाल उहनूं हुण 10 साल की सज़ा होगी, हुण बाहर आके उहनूं देख रहा कि बस मैं 50 साल का हो गया तो बस हुण मेरी ज़िंदगी खत्म आ, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं गी। हालांकि जो रियलिटी आ, रियलिटी दे विच की है कि हाले भी तुसीं 21 ਤੋਂ 22 साल दे हो, तुहाडे विच चलो कोई 25 ਤੋਂ 26 साल का भी हो,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਇਲਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਕੱਲੀ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਸ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜੋ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਔਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਬਈ ਰੀਡਿੰਗ ਔਖੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਏਜ 25 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਆ, 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਸਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਹੈਡੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਸਮਰੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਡੋਬ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੱਖੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਟਰੁੱਥ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੋਂਗ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਟਸ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਟਸ ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਟੇਟਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟਡ ਜੇ 50 ਤੋਂ 60 ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਂਗ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਕਰ, ਆਪਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਹੀ ਕਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਪ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁੱਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁੱਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 14,700 ਰੁਪਈਆ ਪੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੇਰੇ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ। ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਂਡ ਜੋ ਪਰਸਨ ਨੇ 14,700 ਪੇ ਕੀਤਾ ਵਾ,
ਨੈਚੁਰਲ जी गल है, मैं तुहानूं कह रहा कि रीयल प्रॉब्लम तुहाडा नहीं है जे सामना होया। तुहाडे विचों 90% स्टूडेंट इदां दे जिन्हां ने हाले तक कोई जॉब या अर्निंग नहीं की, सिर्फ वो अपने फादर तो अपने मदर तो फीस लैके एग्जाम भर रहे क्योंकि उन्होंने पैसे कमाए आ, अर्न किए आ। इंडिया दे विच एक महीने की इनकम 8 तो 9 या 10,000 मैक्सीमम आ। तो एक परसन को इन्ने भी पैसे है नहीं कि वो आपदे पूरी मंथ की कमाई दे विच उहनूं होर पैसे पाने पैने जे उन्हें आइल्स दा एग्जाम बुक करना, वो भी अपने बच्चे का। तो इस बाद जो तुहाडे बैंड नहीं आउंदे, नैचुरल जी गल है, तुहाडे मदर या फादर तुहानूं लगातार 15 तो 20 दिन या महीना या 2 महीने लगातार दिन रात तुहानूं बुरा भला कहणगे। क्यों? क्योंकि जिन्ना समा उन्होंने पैसे कमाउण ते लग्या उन्ना समा उन्होंने तुहानूं बुरा कहना वा। जदों हौली हौली इंपैक्ट उहदा खत्म हो जाऊगा उदों तुहानूं बुरा कहणों हट जाणगे, क्योंकि उन्होंने पता लग जाऊगा कि चलो जिन्ना क असीं एफर्ट लाइयां 14,700 कमाउण ते उन्नियां क असीं इन्हां नूं बुरा भला कहता। तो तुसीं इधरों दूसरे नंबर पर कह रहे हो कि सर मेरे घर दे मैनूं दिन रात कहते रहंदे आ, मेरे फ्रेंड कहते रहंदे आ, मेरी सोसाइटी कहती रहंदी है। तो देखो ये किते ना किते तुहाडी खुद की जो गलती है, तुहाडा नैगेटिव एटीट्यूड आ रीडिंग के प्रति। रीडिंग आउंदे सारी रिंकल क्रिएट हो गई, आ सारिया चीज़ां तुहानूं एक्सैप्ट करनियां पैणी। किसी चीज़ चो बैंड लैन दे लई रीडिंग मॉड्यूल जे औखा लगदा तो रीडिंग मॉड्यूल दे नाल ज़्यादातर टाइम स्पेंड करना पैंदा। जो मैं पहली बार ये कहा सी अपनी वीडियो के कि तुसीं रीडिंग नूं जे क्रैक करना तो रीडिंग की लैंगुएज दे नाल फैमिलीयर होना पैंदा। उनका रीज़न सिर्फ यही सीगा, तुसीं ज़्यादातर सारे जने मैं कह रहा पंजाब दे विच क्योंकि पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा होने दे करके मजोरिटी जो हैगी अपने बच्चों नूं गौरमेंट स्कूल दे विच पा दिंदी है। 90% जो पॉपूलेशन आ अपने पंजाब दे विच वो जाती है गौरमेंट स्कूल दे विच। 10% जो लोग है वो अपने बच्चों को भेजते हैं प्राइवेट स्कूल दे विच। तो देखो गौरमेंट स्कूल दे विच जो आपां होने वाली यूथ आ, नैचुरल जी गल आपां 10th क्लास की आ मेरे हिसाब नाल 2007-8 इहदे नेड़े तेड़े, कम से कम तुहानूं 8-8 9-9 साल हो गए 10th क्लास की नूं। तो क्योंकि आप गौरमेंट स्कूल दे विच सीगे तां अपनी इंग्लिश की रीडिंग स्किल दे उपर काम नहीं किया जाता। उनका रीज़न की सी कि अपनी SST जो सीगी साइंस सीगी, तुसीं मैथ ला लो, तो सारिया बुक्स अपनियां पंजाबी लैंगुएज दे विच होण करके पंजाबी दे विच ही आपां नूं वो अर्ली जो अपने साल हुंदे आ ईयर्स जो होंगे अपने शुरुआत वाले जिहदे विच आपां लैंगुएज दे विच डीप जा सकते सी विदाउट एनी हैजीटेशन। कोई संग नहीं सी उदों, कोई भी चीज़ आपां पुछण तो डरदे नहीं हुंदे सीगे। वो समा सीगा अपने कोले, क्योंकि हुण कोई बच्चा कई वारी कुछ तां नहीं पहुँचता। क्लास दे विच तुसीं जाणदे हो सेंटर दे विच 35 तो 40 बच्चे बैठे होंदे, तुहानूं शर्म आ जांदी कि जे मैं 7th नंबर वाला क्वेश्चन पुछूंगा तो मेरे नाल दियां दा सारियां दा सही है तो मैनूं टीचर की कहूगा। जां जे ट्रेनर ने मेरे तो उल्टा मेरे तो पुछ लिया कि तैनूं की समझ लगी मैनूं सारा दस, तो उत्थे भी तुहाडा जो कॉन्फिडेंस आ वो लैक आ, क्योंकि एक्चुअल चो तुहानूं चीज़ समझ ही नहीं आई। तो तुसीं इत्थे ट्रेनर तो पुछण तो भी डरोगे। ਜਿਹੜੇ बच्चे ਨੂੰ चीज़ समझ आई आ वो ट्रेनर तो पूछूगा, क्योंकि वो ट्रेनर ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ कि सर ਮੈਨੂੰ ਇਹ समझ पूरा लग गया ਸੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ मीनिंग भी दस सकदा कि ਇਹਦਾ मीनिंग की है। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰ मेरा गलत गया तो ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ कि ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ट्रिक खेडी है। पर ਤੁਸੀਂ स्टार्टिंग वाली पौड़ी नहीं चढ़ पाते ना, ਤੁਹਾਨੂੰ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। तो मैं थोड़ा टॉपिक तो पढ़ गया, क्योंकि ये जो वीडियो है ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं गी। इहदे जो भी गल्लां मैं कर रहा कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी मेरे को, जो आटोमैटिकली मेरे ब्रेन चो निकली जाता मैं तुहानूं बोली है। सो की होया कि अपने स्कूलों के विच अपनी रीडिंग स्किल ते ज़्यादा वर्क नहीं किया गया। जो MBD गाइड्स तुहाडी अलमारी दे विच हुण भी पईयां वा, मेरे कोले भी जो पईयां वा, वो MBD गाइड्स नूं तुसीं जे खोल के देखोगे उहदे विच सिर्फ सारी गाइड उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनेट कुछ 2-4 वॉइस चक के कुछ कंडीशनल सेंटेंस चक के कुछ मोडाल्स लाते उन्होंने लिमिटेड जो उन्होंने ग्रामर के रूल जो यूज़ किए उन्होंने, तो उन्होंने कोई हाई लैवल की कंपलैक्सिटी नहीं वो पाई जाती। सेंटेंस वो छोटे छोटे आ, नैचुरली सेंटेंस में देखने तो पता लग जाता कि किहड़ा सेंटेंस आ। यानी कि जो लैंगुएज तुसीं आपदे स्कूल दे विच पढ़ी आ, नो मैटर कि भावें तुहाडे 100 दे विचों 90 मार्क्स आ इंग्लिश च आइल्स विच उहदा कोई लेना देना, क्योंकि जो लैंगुएज तुसीं गौरमेंट स्कूल दे विच पढ़ के आए हो वो वेरी सिंपल लैंगुएज सीगी। ऐसे तुहाडा हुंदा सी उहदे विच जाके हुण MBD गाइड चक के देखो, तुहानूं इदां लगू कि शायद मैं 4th क्लास का बच्चा इहनूं कोई पढ़ रहा, इन्नी ज़्यादा सिंपल लैंगुएज हो। इस तो उल्ट जदों तुसीं रीडिंग चैकदे हो
जे तुसीं वोकैब की गल करो MBD विच उहदे विच कोई हाई लैवल की वोकैब नहीं सी इन्नी। हुण जे तुसीं एक रीडिंग चक्को, रीडिंग दे विच पहली गल कि एग्जामिनर सेंटेंस नूं इन्ना ज़्यादा अगों दी अगों क्लॉज ला के उहदे विच रिलेटिव प्रनाउन ला के उहदे विच पंक्चुएशन कर करके इन्ना ज़्यादा उहनूं लम्मा खिच रिहा कि वो एक कंपलैक्स लैंगुएज बनाई गई है जिहदा सेंटेंस का छेती अंत ही नहीं हुंदा। तुसीं गांह दी गांह पढ़ी जांदे हो, पिछों तुसीं सारा कुछ भुल्ली जांदे हो, तो दूजे नंबर ते जो वोकैब आ वो तुहानूं इत्थे डिक्का ला रही है। सो मेरे कहण दा मतलब सिर्फ ये सीगा कि तुसीं कंपलैक्स लैंगुएज दे गो थ्रू होवो। तुसीं डेली बेसिस ते रीडिंग नाल मत्था मारोगे, उहनूं समझण दी कोशिश करोगे, उहनूं ट्रांसलेट करोगे, तुहाडे ब्रेन नूं जदों कंपलैक्सिटी दे विच वड़न लग गया हो तो उहनूं हौली हौली डे बाय डे पता लगन लग जूगा कि ये सेंटेंस किस लैवल दे हुंदे आ जां वोकैब किस लैवल दी आ। मैं तुहानूं एक वीडियो च कहा सी कि जदों तुसीं डेली बेसिस ते रीडिंग नूं ट्रांसलेट करदे हो एक पैरा, तो डे बाय डे तुसीं एक इदां दे पीक पॉइंट उपर पहुंच जाते हो। लाइन ग्राफ दे विच एक पीक पॉइंट हुंदा, तुहाडी ये ट्रांसलेशन करन दे पिछे भी एक पीक पॉइंट आ। तुहानूं हले तक नहीं पता लग रहा क्योंकि हले तक वो पीक पॉइंट की शुरुआत नहीं हुई, तुसीं उहनूं टच नहीं कीते हले तक। जिद्दे तुहाडे विचों कोई स्टूडेंट वो पीक पॉइंट नूं हिट कर जांदा जाके, उदों उहनूं पता लगदा वा, उदों जो लाइन ग्राफ आ नीचे डिक्रीज होना शुरू हो जांदा, ना कि उपर नूं जाना शुरू हुंदा, क्योंकि वो पीक पॉइंट तक पहुँच गया। हुण जो उन्हें पिछे इन्ना स्ट्रगल किया, जिन्ने वर्ड उन्हें सीखे सीगे ट्रांसलेट करके, जिन्नियां स्ट्रक्चर्स जो गो थ्रू होया सीगा, हुण उन्होंने पता लग गया कि उही चीज़ां सारियां रिपीट होण लग जांदियां वा। जो वर्ड मैं पिछले कुछ दिनों तो आपदी कॉपी ते नोट कर रहा वा, उही वर्ड हुण फिर रिपीट हो रहे आ, तो उनकी वोकैब हुण नोट करन दी उहदी जो फ्रीकुएंसी आ वो घट जांदी आ। हुण वो रीडिंग नूं नॉन स्टॉप पढ़ सकदा, उहनूं हार्डली हुण कोई वर्ड सर्च करना पैंदा। क्योंकि जिहड़े वर्ड हुण आ रहे आ उहनूं दिख रहे आ, ऑलरेडी उहने पिछलियां रीडिंग्स दे विचों पढ़ लिया, तो उहदी अंडरस्टैंडिंग लैवल हुण अगे नालों एक स्टैप ज़्यादा जावड़े, एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्टैप ज़्यादा जावड़े। जे उहदा लैवल 17 तो 18 वाला सीगा, उहदे हुण कम से कम 25 तो 26 सही हुंदे। मेरे जिन्ने भी डेडिकेटेड स्टूडेंट जो पिछले हुण जिन्ने भी रिजल्ट जो रीडिंग दे विचों 6.5 तक बैंड लैके आउंदे आ, उन्हां सारियां दा सीक्रेट ये आ कि वो रीडिंग नूं आपदा फेवरेट मॉड्यूल बनाउंदे आ, उहनूं ट्रांसलेट करदे आ। इहदे नाल तुहाडा दिमाग खराब नहीं हुंदा। साडा एक मैथ्स का टीचर हुंदा सी जिन्हें सानूं एक गल कही सीगी कि दुनिया का सब तो वड्डा मिथ ये आ कि पढ़न दे नाल, ज़्यादा पढ़न दे नाल अपना ब्रेन खराब हुंदा। सब तो वड्डा मिथ है, ज़्यादा पढ़न दे नाल हैडिक हो सकदा, दिमाग खराब नहीं हो सकता। हुण मैं ये वीडियो मेरी उन्हां स्टूडेंटां लई जमां भी नहीं गी जिहड़े स्टूडेंट जस्ट सिर्फ एक शॉर्टकट ते एक जुगाड़ ला के आयल्स नूं क्रैक करना चाहुंदे हुंदे आ, जिन्हां दी नॉलेज दा अंडरस्टैंडिंग बहुत लो लैवल दी हुंदी आ, तो किसी ट्रेनर कोल जाके डायरैक्टली ये कहिंदे आ कि सानूं डायरैक्टली कोई मैथड दस दो, बस मेरा तो 15 तरीक नूं पेपर भरिया वा। वो स्टूडेंट ये वीडियो नूं ना देखण, क्योंकि उहदे नाल शायद डीमोटिवेट होणगे। वो स्टूडेंट जिन्हां दे कोले ऑप्शन कोई नहीं, जिन्हां दे कोले होर कोई स्किल नहीं, जिन्हां नूं लगदा कि मेरा ये कंट्री च सर्वाइवल औखा वा ते मैं हुण ये सोच चुक्या आपदे माइंड दे विच कि मैं हुण होर कंट्री च जाना ही जाना, उहनूं ये चीज़ दे गो थ्रू होना पैना, उहनूं ये रीडिंग ते मत्था मारना पैना। स्ट्रैटजीज बहुत ज़्यादा होंदियां, तुसीं वो स्ट्रैटजीज अज तक सुनिया भी नहीं होनियां जो रीडिंग दियां स्ट्रैटजीज होंदियां, तुसीं वो शॉर्टकट मैथड अज तक सुने भी नहीं होने कितों भी जो इहदे विच हुंदे आ। बट उनका जो फस्ट स्टैप आ वो सिर्फ ये आ कि जे तुसी अपनी अंडरस्टैंडिंग नूं वधाओ, बाकी सारा कुछ बाद दीयां गल्लां। ठीक है जी, तो ये गल अपने माइंड दे विच रखनी आ। जे तुसी मार्केट दे विच अगे बाहर निकल के देखो तो तुहानूं रियलिटी पता लगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, तो फिर मे भी तुसी थोड़ा सीरीयस हो के चीज़ पढ़न लगो। मोटिवेशन जो हुंदी आ, जे मैं इत्थे कोई ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं गी, मैं इहनूं कहना हुन्ना कि ट्रुथ बई एक मैं तुहानूं एक निक्का जिहा सच दस्सिया बस, ना कि तुहानूं किसी नूं मोटिवेट कीता। मोटिवेशनल वीडियो बड़े देखते आ अपने अज दे समय दे विच, अपने पंजाब दे विच की चीज़ हो रही आ, तुहानूं जस्ट मोटिवेशन चाहिदी आ। एक सच मेन चीज़ जो मेरे माइंड चों स्किप हो गई, क्योंकि मैं तुहानूं पहलां कहा सी कि ये कोई प्रडिक्शन वाली वीडियो नहीं गी, सॉरी ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं। मजोरिटी 90% स्टूडेंट दे बैंड ना आउण दा रीज़न जो हैगा वा वो हैगा वा प्रडिक्शन वीडियोज़ देखना।
कि साडा 25 तरीक का पेपर आ 20 तरीक तो लगन लग जाओ कि 25 का पेपर किद्दां दा होना। मैं तुहानूं दस्सां कि जदों तुसीं कोई प्रडिक्शन वाली वीडियो नूं ओपन करदे हो, वो वीडियो की स्टार्टिंग दे विच ऐड लगदी आ ते वो ऐड चलन ते वो जो चैनल दा मालक आ, ओनर आ, उहनूं पैसे बनदे आ। तो जदों तुसीं क्लिक किया उन्होंने पैसे बन गए, वह काम हो गया। बस उन्होंने यही चाहिए सीगा। प्रडिक्शन की वीडियो उन्होंने कोई इदा नहीं कि तुहानूं गाइड करने लई पाई है जां तुहानूं पॉजिटिव करने लई पाई है, सगों तुहानूं नैगेटिव करने लई पाई गई है। तुसीं पिछले 3 महीनों तो तैयारी कर रहे हो, तुसीं एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, रात नूं बह के पढ़ रहे हो, सारा सारा दिन 2-2 घंटे रीडिंग नाल स्पेंड कर रहे हो, लिसनिंग 2-2 टाइम कर रहे हो। तुसीं इन्नी ज़्यादा स्ट्रगल करन तो बाद चों तुसीं एक बेकार जी चीज़ के पिछे आपदे हो 3 महीने खराब कर दिंदे हो जो तुसीं प्रडिक्शन वीडियो नूं ओपन करदे हो। मेरे जिन्ने डेडिकेटेड स्टूडेंट जिन्हां दे बैंड आउंदे आ, उन्हां नूं स्ट्रिक्टली ये कहा जाता कि कोई भी प्रडिक्शन वीडियो ओपन नहीं करनी। तो जिन्ने भी स्टूडेंट जिन्हां दे बैंड अज दे समय पंजाब दे विच नहीं आ रहे गे, वो प्रडिक्शन वीडियोज़ दे विच जाके आपदी हाज़री लवा के आउंदे आ, क्योंकि तुसीं इन्ने टाइम तो मेहनत कर रहे हो। तो एक बंदा तुहानूं झूठ मार के जां सिर्फ व्यू लैण दी खातर, पैसे बनाउण दी खातर तुहानूं कह दिंदा कि जी 25 तरीक का जो रीडिंग आ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ थोड़ा टफ आ। ਐਵੇਂ बिना गल तो ना कोई ਉਹਨੂੰ IDP 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ना कोई ਉਹਦਾ इदां ਦਾ नोन बंदा वा कि ਉਹਨੂੰ कॉल करके दस देन। क्योंकि जे किसी बंदे नूं IDP खुद दसन लग जे कि एग्जाम 25 तरीक का माड़ा होना, तो लगता वो यूट्यूब पर पैसा कमाउण दे बारे सोचूगा। ये चीज़ें तो उनके लिए बहुत छोटियां होणगियां। जदों उहदा एड्डी वड्डी ऑर्गेनाइजेशन दे नाल ही कॉन्टैक्ट हो गया तो ये छोटे काम थोड़ी करूगा। वो तो शायद हुण उनका काम होर होवे, उनका बिजनेस होर होवे, ये काम नहीं फिर उनका होगा कि वो बस व्यू इकट्ठे करन दा मारा, डॉलर बनाउण दा मारा टक्करा मारदा रहे। तो प्रडिक्शन वीडियो नूं देखना बंद करो। जे तुहाडे बैंड नहीं आ रहे, उनका कारण तुसीं खुद हो, ना तुहाडे पेरेंट्स आ, ना तुहाडे फ्रेंड्स आ। तुहाडे फ्रेंड्स दे वीजे आ रहे हैं, वो कैनेडा जा रहे हैं बिकॉज वो डिजर्व करदे आ जाना। तुसीं मे बी ये चीज़ तुहानूं हर्ट करे। मेरे कई स्टूडेंट आ, एक अद्धा स्टूडेंट मेरा इदां दा भी है जो 25 तरीक का मान के लो पेपर आ, 20 तरीक नूं प्रडिक्शन उन्हें देखनी स्टार्ट करती। तो मैनू आके कह रहा कि सर मैं देखा कि रीडिंग तो सर बहुत औखी है जी। 5 दिन पहला नैगेटिव हो रहे हो तुसीं। हुण तुहाडे ब्रेन ने तुहाडा एग्जाम फिल किया 25 तरीक नूं, तुसीं रीडिंग ते बड़ी मेहनत की, 2-2 घंटे तुसीं स्पेंड किए उहदे ते। हुण कोई बेकार जी वीडियो ने आके तुहानूं कहता कि जी 25 तरीक की रीडिंग बहुत औखी है, तो तुसीं मन गए। सब तो इत्थे चीज़ आ, सर्च करके देखियो सारे जाने इहनूं, ਉਹਦਾ नाम है कि प्लासबो इफैक्ट। ਇਹਦੇ ਤੇ एक रीडिंग भी आ। प्लासबो इफैक्ट की ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि एक चीज़ ਨੂੰ अपना ब्रेन एक्सैप्ट कर ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ चीज़ ਨੂੰ सच ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे कि 25 तरीक की रीडिंग माड़ी आ, औखी आ, डिफिकल्ट आ, ਤੁਹਾਡੇ ब्रेन ਨੂੰ पता लग गया कि वो रीडिंग माड़ी आ, वो रीडिंग मेरे वस की गल नहीं, मेरे बैंड शायद ऐदकी नहीं होने, जो मेरी मेहनत आ वो सारी बेकार जाऊगी। हुण तुसीं फाइनल 25 तरीक नूं जाके उत्ते जो हॉल दे विच बैठे, एग्जाम हॉल तुहाडे सामने रीडिंग आई। हुण तुहाडे ब्रेन ने पहली थॉट जिहड़ी तुहाडे माइंड च आई वो ये आ कि जो मेरे सामने रीडिंग पई है माड़ी आ, क्योंकि वो 5 दिन पहलां उस चीज़ नूं एक्सैप्ट कर चुक्या, मन चुक्या। अरे तो मैं तुहानूं कहां कि वो रीडिंग भावें सब तो सौखी होवे, क्योंकि प्रडिक्शन वीडियो तो सच नहीं ना हुंदी। प्रडिक्शन वर्ड नूं ही सर्च करके देख लिओ, वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रडिक्शन। प्रडिक्शन का मतलब ही गैस होंदा, ते गैस कदे भी 100% ट्रू होगा कि नहीं, ये चीज़ां नहीं पता होंदा। बड़े गैस लाए गए आ। अपने पास्ट में गैस लाया था कि 2020 दे विच दुनिया खत्म हो जानी है, स्टिल वी आर लाइव। 2021 चल रहा। बड़ियां प्रडिक्शनां लाइया गई कि धरती दे वल कोई उल्का पिंड ने आके अज तो 5 सालों बाद हिट कर जाना। सारियां प्रडिक्शनां रॉन्ग। आउंदे आउंदे उसकी डायरैक्शन चेंज हो जाती है, जां कोई ना कोई वे लभ जाता वा, जां पता लगता कि नहीं उल्का पिंड नहीं सी, तो कोई न्यू प्लैनट है जो रिवॉल्व करता। बड़ियां चीज़ां नाल प्रडिक्शनां 90% रॉन्ग जांदियां। ये तो फिर भी ट्रेनर आ, इत्थे तो जो साइंटिस्ट आ उन्हां दियां जिहड़ियां प्रडिक्शन वो रॉन्ग जावड़ियां, रिसर्चर दियां प्रडिक्शनां रॉन्ग जावड़ियां, जिन्हां ने मून दे उपर कोई रॉकेट लॉन्च करना उन्हां दियां प्रडिक्शनस रॉन्ग जावड़ियां वा। ये तो फिर भी एज ट्रेनर आ, ये तो बहुत उन्हां दे मुकाबले तो बहुत छोटी चीज़ है ना। ये तो तुसी ये चीज़ नूं ना करो, अपना फ्यूचर खराब ना करो। जे तुसी ये सोचा कि आयल्स दे विच मैं बैंड लैके मैं कैनेडा जाना, मैं तुहानूं दस्सां कि जो तुसी ये ड्रीम देख रहे हो ना,
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਡਰੀਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡਰੀਮ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਡਰੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਡਰੀਮ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਗੇ ਪੇਪਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਆਇਆ ਸੀ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ BC IDP 'ਚੋਂ ਆਹ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗਿਆ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਥੈਂਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ।